अब इन बातों का फायदा नहीं। तुम जानते हो किस वक्त तुम क्या बात कर रहे हो? हम तुम्हारी बारात ले जाने वाले हैं, सब मेहमान आ चुके हैं और तुम फायदे और नुकसान की बात कर रहे हो। वो देखे, मैंने अम्मी से कहा भी था कि इस शादी को डिले कर दी, मगर वो भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। और आप भी यही करते, इसलिए मेरे पास वापस आने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जैन ऐसा कैसे कर सकता है, और वो भी शादी के दिन? भाई साहब, जैन सुबह से घर से गायब था, उसका फोन भी बंद जा रहा था, अब भी फोन आया बस उसका। हमारी इज्जत खाक में मिलाकर वो वहां जा बैठा है, मैं छोड़ूंगा तो नहीं उसे। आप तो खुद बेटी वाले हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? बस कर दो रोना, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी रो रो के। सब ठीक हो जाएगा। सबा, बेटा तुम बाहर जाओ जरा, मुझे अलीज़े से एक जरूरी बात करनी है। जी। लीजिए बेटा, बेटा बात सुनो। देखो, इस वक्त हम सब पर बहुत मुश्किल वक्त है। ऐसे में एक फरिश्ता सिफत शख्स ने हमें बचने का रास्ता दिखाया है। देखो बेटा, हमारे पास उस पर अमल करने के सिवा कोई चारा नहीं है। क्या मतलब अम्मी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। बेटा, तुम अपने अब्बू के दोस्त नौमान भाई को तो जानती हो ना, और ये भी जानती हो कि वे तुम्हारे अब्बू के कितने करीबी दोस्त हैं। वो नौमान भाई तुम्हारी शादी अपने बेटे से करने का कह रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। अम्मी प्लीज इस वक्त मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करें, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। बेटा, नौमान भाई बहुत अच्छे इंसान है और यकीनन उनका बेटा भी उनकी तरह बहुत अच्छा इंसान होगा। तुम परेशान ना हो। अम्मी प्लीज मुझसे ये बातें नहीं करें, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। जैन नहीं तो कोई नहीं, वो मुझे धोखा दे सकता है तो कोई भी दे सकता है। ये तो वो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू निकाह ख्वाह को लाते ही होंगे। तुम किसी भी किस्म की कोई जिद मत करो और हाँ कह दो। नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी ऐसे, मुझे शादी से नफरत हो गई। मेरे साथ जबरदस्ती मत करे, मैं जिस शख्स को पसंद नहीं करती मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती अभी, प्लीज। तो जिसे तुम पसंद करती थी उसका हाल तो देख लिया ना तुमने, वो कैसे जमाने भर के सामने तुम्हें रुस्वा करके चला गया। आपने तो उसको मेरे लिए पसंद किया था, बचपन से उसका नाम अपने नाम के साथ सुनती आ रही हूँ, आज उसकी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा। देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। देखो, जिन लड़कियों की बारातें लौट जाती है ना, उनको कभी कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। नौमान भाई बहुत भले इंसान है जो इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे रहे हैं। आप चाहती है कि फिर आपकी मर्जी से हाँ कर दूं? अगर इसका अंजाम भी वही हुआ तो ना वो शख्स मुझे जानता है ना मैं उसे जानती हूँ। इस तरह की जबरदस्ती की शादी में हम कैसे खुश रहेंगे? बेटा, निकाह के दो बोल में बड़ी ताकत होती है जो दो अजनबियों को भी पास ले आती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। देखो, अल्लाह ने जैन जैसे खुदगर्ज इंसान को तुमसे दूर करके इस फरिश्ते को तुम्हारे पास भेजा है। इसमें जरूर अल्लाह की कोई मसलहत और बेहतरी होगी। नहीं करनी मुझे ये शादी अम्मी, बस मुझे अकेला छोड़ दे, हम जाए यहाँ से प्लीज। जिसको चाहा सबसे बढ़कर उसे परवाह नहीं। बहुत बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, फिर साथ आओ। सब ठीक है?
पापा ऐसी कौन सी बात है जो आप इस तरह मुझे तन्हाई में ले आए? वेट अ मिनट, आप कहीं गिफ्ट तो नहीं भूल गए? मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, आपके पास कैश होगा, कैश दे दें। क्या ऑल फूल बोले जा रहे हो? मेरी बात गौर से सुनो। ओके, बोले। आप बेटा, एक मसला हो गया है। लड़के वाले बारात नहीं ला रहे हैं। लड़के को शादी नहीं करनी थी, इसलिए उसने ऐन वक्त में इनकार कर दिया है। ओह, तो ये बात है। मतलब कि शादी नहीं हो रही ना, हम वापस घर जा रहे हैं। प्लीज घर चलते हैं, आई एम रियली हंग्री, लेट्स गो। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अरे तो रास्ते में कर लीजिएगा ना, मैं वैसे भी यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ। चलते हैं यहाँ से, चले। मैंने वकार अहमद साहब की बेटी के साथ तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है। ओह, व्हाट? आप मजाक कर रहे हैं? आई एम सीरियस। तुम भी सीरियस हो जाओ और अंदर चलो मेरे साथ। निकाह ख्वाह हमारा इंतजार कर रहे हैं। What are you saying? अब भाई क्या मजाक है? उस लड़की की बारात नहीं आई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप मुझे क्यों कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं? बेटा, लड़की वालों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। इस वक्त हमने उनका साथ दिया तो अल्लाह हमसे बहुत खुश होगा। अरे मुझे ये भलाई भलाई का काम नहीं करना पापा, जिससे मेरी अपनी जिंदगी दांव पर लग जाए। और इतने सारे लोगों में आपको मैं ही मिला इस कुर्बानी के लिए, इसलिए कि मुझे तुम पर बड़ा मान है। तुम मेरी बात की लाज रखोगे? आप मुझे इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ कि तुम इतनी बेहिस नहीं हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अरे जिस लड़की को मैं जानता तक नहीं उससे मैं शादी कैसे कर लूँ? क्या तुम किसी को पसंद करते हो? इसने कमिटमेंट किया है? नहीं, वो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं। मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता। सही, तो आपने कमिटमेंट कर ली और अपने बेटे से पूछना भी गवारा नहीं किया। बात असल में यह है कि आप अपने दोस्त की मोहब्बत में अपने बेटे की मोहब्बत भूल गए। बात दोस्त की मोहब्बत की नहीं है, इस वक्त उनकी बेबसी और इज्जत की बात है। और रही तुमसे ना पूछने की बात, तो मुझे तुम पे बड़ा भरोसा है बेटा। तुम मेरी बात का मान रखोगे? मुझे ना आपकी बातों से खौफ आ रहा है। लिसन पापा, इस सारे मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम घर चलते हैं, बस मैंने कह दिया। मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ, आ जाए। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? क्या क्या कहा है मामू मानी ने? बताइए तो सही अम्मी। एक ही भाई था मेरा, एक ही भाई था, आज वो भी छूट गया मुझसे। जो भाई मेरा कभी नाराज नहीं होता था, ऊंची आवाज में बात नहीं करता था मुझसे, आज क्या कुछ नहीं कहा उसने मुझे। भाई ने और भाभी ने कितनी बातें सुनाई है, और ये सब उस जैन की वजह से हुआ है। राफिया, देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और खून के रिश्ते ऐसे थोड़ी खत्म हो जाते हैं। उनका गुस्सा वक्ती है, बाद में उन्हें मना लेंगे हम। किस मुंह से मनाऊंगी, किस मुंह से मनाऊंगी उन्हें मैं? उनकी इज्जत अपने हाथों ऑन करा रही हूँ। ये दुख सिर्फ एक बेटे वाला ही जान सकता है। मैं भी बेटी की माँ हूँ,
अल्लाह सब दिन ना दिखाए किसी बेटी वाले को। अगर सहन यहाँ होता तो हम उसे समझा लेते, मना लेते। उसने तो जाने से पहले बताया ही नहीं। मुझसे कह रहा था कि मैं भी शादी नहीं करना चाहता। मैं समझी वो शादी की जिम्मेदारियां उठाने से घबरा रहा है। मुझे क्या पता था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। काश वही सब कुछ मुझे पहले बता देता। अब मेरा भाई क्या करेगा, खानदान वालों को क्या मुंह दिखाएगा। 2 टके की इज्जत करनी उसने मेरे भाई। बहुत गलत किया जैन भाई, बहुत गलत किए। अम्मी 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 अलीजे का क्या होगा? वो तो बहुत प्यार करती थी जैन भाई से। वो कैसे संभालेगी खुद को अम्मी? मैं तो अब इस काबिल भी नहीं हूं कि अपने भाई के दुख में उसके साथ खड़ी हो सकूं। मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया जैन ने। अम्मी तो क्या मामू मानी हमसे कभी बात नहीं करेंगी, कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे क्या? तुम क्या जानो जो कयामत मैं भी अपने भाई पर ढाकर आ रही हूं। ऐसे तो कोई दुश्मन भी नहीं करता किसी के साथ जो मैंने अपने भाई के साथ की। और वली से वो मासूम बच्ची किस दुख से गुजर रही होगी, सोचो जरा। मैं जरा मेहमानों के सामने अपनी बची कुची इज्जत का तमाशा बना कर आता हूं। वाह ज़ैन वाह, खूब निभाया है तुमने बेटा होने का हक। अम्मी चुप हो जाए, मेरी साहब की तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी अम्मी प्लीज। जिसको चाहो सबसे बढ़कर उसे परवाह नहीं, मेरे मुकद्दर में प्यार और वफा नहीं। आप ही समझाएं इसे। देखे मेरी तो सुन ही नहीं रही है, एक ही जिद लगाए बैठी है कि शादी नहीं करूंगी। आप ही कुछ समझाएं। अलीज़े बेटा, मैं जानता हूं तुमने आज तक मेरी हर बात मानी है, मेरी हर ख्वाहिश के सामने सर झुकाई है तुमने। आज आखिरी बार अपने बाप की बात मान लो। इस मजबूर बाप की लाज रख लो बेटा। मैं बहुत मजबूर हूं, मैं इसके अलावा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अब्बू प्लीज इस वक्त ऐसी बातें मत करें। क्या ये जरूरी है कि आज ही मेरी शादी हो? अब्बू मुझे कुछ वक्त चाहिए। प्लीज आप मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। आप तो हमेशा मेरी दिल की बात जान लेते थे, और आज क्या हो गया है आपको? बेटा, आज तुम्हारे सामने एक ऐसा हारा हुआ बाप खड़ा है जिसके पास इज्जत बचाने के लिए बस एक ही रास्ता है ये। हाँ, ये तो नुमान की मेहरबानी है ना, उसने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। और उसका बेटा भी तो इतना अजीम है बेटा कि उसने ऐसे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। और
तुमसे शादी करने पर राजी हो गया वो। मैं जानता हूँ उसे बेटा, वो बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा अजीम इंसान है वो। हाँ, और जैन से 1000 गुना ज्यादा अच्छा है, तुम्हें इज्जत देगा, खुश रखेगा। मैं जानता हूँ ना। लेकिन अबू वो जैन तो नहीं है ना। अरे बेटा, जैन तो उसके पाँव की खाक भी नहीं है। मैं जानता हूँ, नुमान ने उसकी बहुत अच्छे तरीके से परवरिश की है बेटा। देखो ना, वो हमारी इस वक्त इज्जत बचा रहा है बेटा, इस वक्त इज्जत बचा रहा है वो हमारी। तो सोचो वो तुम्हें बाद में कितनी इज्जत देगा। बेटा तुम मेरे इस फैसले पर कभी पछताओगी नहीं, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। अबू प्लीज मुझे मजबूर मत कर। देखो मेरे हाथ तुम्हारे आगे जुड़े हैं बेटा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, मान जाना। ठीक है, अगर मेरी हाँ करने से आपकी इज्जत बच जाती है तो मुझे शादी मंजूर। मैं आपकी खातिर ये करने को तैयार हूँ। मैंने आपको ना तब कुछ कहा था जब आपने मेरा ज़हन से रिश्ता जोड़ा था, ना मैं आज कुछ कहूँगी। मेरी जिंदगी के सब फैसलों का अख्तियार आपके पास है। मुझे आपकी खुशी अजीज है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। जीती रहो बेटा, सदा सदा खुश रहो मेरी जान, खुश रहो। फवाद बेटा, अंदर चलो, जिद न करो, मेरी बात मान जाओ, हमारे पास वक्त नहीं है। पापा फिर वही बात, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस शादी में आया ही क्यों, कि मैं लंदन से ही क्यों आया। अजीब मुश्किल में डाल दिया है आपने मुझे। आज जिंदगी में पहली बार मैंने तुमसे किसी काम के लिए कहा है, वरना सारी जिंदगी मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश को माना है। बेटा मेरी बात मान जाओ, हमेशा खुश रहोगे। वकार की बेटी बहुत प्यारी और सुलझी हुई है, वैसी जैसे मैंने अपनी बहू के बारे में सोचा है। हाँ बहुत अच्छी होगी वो, बहुत अच्छी, बहुत सुलझी हुई होगी। पापा मेरी पसंद नहीं है वो। तुम मुझसे मिलोगे तो पसंद भी आ जाएगी। शादी के बाद की मोहब्बत लाजवाल होती है, उसे जवाल नहीं है। पापा प्लीज ये आप अपने जमाने की बातें मत करें। मैं आज के दौर का लड़का हूँ, बाहर से पढ़ा हूँ। आप मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मैं यह समझू कि मेरा तुम पे कोई हक नहीं है, मैं तुम्हारा कोई फैसला नहीं कर सकता। पापा मैं प्लीज मेरी बात सुनो। आज तक मैंने आपकी कोई बात टाली, मैंने आपकी सारी बातें मानी, पर यह एक मेरी जिंदगी का बहुत अहम फैसला है जो कि मैं सोच समझ कर करना चाहता हूँ। तो सोच लो, मैंने कब मना किया है तुम्हें? वैसे सोचने का बड़ा आपने ऑप्शन छोड़ा है मेरे लिए। मेरा बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरी बात मान जाओगे। थैंक यू सो मच। पापा आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। यार कम ऑन बेटा, बनी बनाई प्यारी दुल्हन मिल रही है, अंदर से तो खुश हो लेकिन बिला वजह नाराजगी शो कर रहे हो। अच्छा अब अपना मूड ठीक करो, अंदर चलो, चलो कम ऑन।
पापा कमाल मेरी जान, कमाल, शाबाश। बैठो। जी सर। अब ये मुझे सर्वर कहना छोड़ दो। तुम मेरे होने वाले बहनोई हो, मेरी इकलौती बहन के शौहर। अब तो मुझे भाई कह सकते हो। जी सर, आई मीन भाई। ये तुम्हारी भाभी हैं, बीनिश। कैसी हैं भाभी आप? मैं ठीक हूँ। फिर क्या डिसाइड किया, शादी कब और कहां करनी है? कामरान वहीद की बहन की शादी है, तैयारियां तो भरपूर होनी चाहिए। भाई एक्चुअली वो जैन कुछ टाइम मांग रहा है, उसको अपने पेरेंट्स से बात करनी है। तो उसमें कौन सी देर लगेगी? ये अपने पेरेंट्स को बता दे, इधर हम अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। आई थिंक ये ठीक रहेगा। क्यों जैन, ये ठीक है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है। मैं किंजा की शादी जल्दी करवाना चाहता हूँ। इसके लिए बहुत अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन किंजा को तुम पसंद हो और मैं चाहता हूं कि यह फर्ज जल्द अदा हो जाए। जी जी भाई, जैसे आपकी मर्जी। मैं सुबह किंजा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूं, तुम शादी की शॉपिंग कर लो। आखिर मुझे अपने स्टेटस का भी तो ख्याल रखना है ना। थैंक यू सो मच भाई, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन जैन मुझे कोई ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा। क्या बात है जैन? अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूं। खुश होना भी चाहिए, इतने अमीर खानदान का हिस्सा जो बनने जा रहे हो। और हाँ किंजा, कल ड्राइवर तुम्हें कुछ फ्लैट्स दिखाएगा, जो भी पसंद आए मुझे बता देना। थैंक यू। मेरे ख्याल से अब डिनर किया जाए, काफी देर हो गई है। बेनिश, डिनर लगवा दो। जी। नुमान हसन। नुमान हसन। इजाजत है? जी बिस्मिल्लाह। अलीज़े बिनते वकार अहमद, क्या आपको फवाद हसन वल नुमान हसन बावज हक में है 10 लाख रुपए निकाह कबूल है? कबूल है। अलीज़े बिनते वकार अहमद, क्या आपको फवाद हसन वल नुमान हसन बावज हक में है 10 लाख रुपए निकाह कबूल है? कबूल है। अलीज़े बिनते वकार अहमद, क्या आपको फवाद हसन वल नुमान हसन से 10 लाख रुपए सिक्का रजुल वक्त निकाह मंजूर है? बोलो बोलो बेटा। कबूल है। अब नई शामें हैं, अब नए सवेरे हैं, फिर किसी ने चाहत वाले दिल के तार छेड़े हैं। अब नई शामें हैं, अब नए सवेरे हैं, फिर किसी ने चाहत वाले दिल के तार छेड़े हैं। जीने की एक नई राह मिली तो अखियाँ भर आया। जीने की एक नई राह मिली तो अखियाँ भर
बहुत बहुत शुक्रिया यार नुमान, तुमने तो हमेशा ही साबित किया है कि तुम मेरे सच्चे और मुखलिस दोस्त हो, मेरे अपनों से भी बढ़ के। अब मुझे शर्मिंदा ना करो यार। एक गुजारिश थी तुमसे कि यार मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। अली से मेरी भी बेटी है, तुम परेशान मत हो। आओ नुमान। बेटा फवाद, साहब को ले आओ बेटा। आइए कारी साहब। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। खुश हैं आप? बहुत। चलें, हो गया निकाह, अब चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलते हैं यार, दुल्हन को साथ लेके जाएंगे, अभी तो तुम दोनों को बिठा के रस्में करनी है। पापा फॉर गॉड्स सेक, मुझे मजीद यहाँ नहीं रुकना, प्लीज चलें यहाँ से। अच्छा अच्छा, अपना मुख ठीक करो, मेहमान देख रहे हैं। मैं जाके वकार अहमद से बात करता हूँ कि रस्में रहने दें, अभी रुखसती कर लेते हैं। ओके? मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि आप मेरे बाप नहीं हैं। मुझसे ज्यादा तो ये लोग अजीज हैं आपको। रिलैक्स हो जाओ, मुंह ठीक करो, सब देख रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। ओके, रिलैक्स। मैं आया। फकार, मेरे ख्याल से अब हमें रुखसती कर लेनी चाहिए। मगर वो रस्में वगैरह बहुत देर हो चुकी है और मेहमान भी जाना शुरू हो गए हैं, बच्चे भी थक गए हैं। मेरे ख्याल से खामोशी से रुखसती कर लेते हैं।
हाँ, कहते तो तुम ठीक ही हो। अल्लाह इन दोनों को खुश रखे। रस्में तो होती रहेंगी, अब तो जिंदगी भर का साथ है ना। बेशक बेशक। मैं बुशरा बेगम से रुखसती कर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यार अलीजे से कोई भूल हो जाए ना तो माफ कर देना। मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना यार, बड़े नाजों से पाला है मैंने। मैं अलीजे का हर तरह से ख्याल रखूंगा। मैं तो खुशकिस्मत हूं कि अलीजे जैसी बेटी मेरे घर जा रही है। अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी थी जो तुमने पूरी कर दी। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे यार। वो बाप हो ना तो जरा अपनी तसल्ली के लिए जज्बाती होकर कुछ कह गया तुमसे। मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूँ, तुम परेशान मत हो। चाहते उल्फते राहते मैनू रास ना आवे। चाहते उल्फते राहते मैनू रास ना आवे। मैंने मांगी थी मोहब्बत, मैं पाया ने रुसवाया वे। चाहते उल्फते राहते मैनू रास ना आवे। चाहते उल्फते राहते मैनू रास ना आवे। जिसको चाहा सबसे बढ़कर उसे परवाह नहीं। मेरे मुकद्दर में प्यार और वफा नहीं। जिसको चाहा सबसे बढ़कर उसे परवाह नहीं। मेरे मुकद्दर में प्यार और वफा नहीं। भूलने वाले तो भी यूं ही तड़पे, दिल देवे दुहाया वे। भूलने वाले तो भी यूं ही तड़पे, दिल देवे दुहाया वे। मैंने मांगी थी मोहब्बत, मैं पाया ने रुसवाया वे। चाहते उल्फते राहते मैनू रास ना आवे। चाहते उल्फते राहते मैनू रास ना आवे। वो जिंदगी में आया तो मेहमान की तरह, पर बस गया है जीवन में वो जान की तरह। अल्लाह मेरे मुझको वो ज़र्फ़ अता कर, मैं मानता रहूं उसे एहसान की तरह। अब नई शामें हैं, अब नए सवेरे हैं। फिर किसी ने चाहत वाले दिल के तार छेड़े हैं। अब नई शामें हैं, अब नए सवेरे हैं। फिर किसी ने चाहत वाले दिल के तार छेड़े हैं। जीने की एक नई राह मिली, धोखियां भर आया। जीने की एक नई राह मिली, धोखियां भर
मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। फवाद की और तुम्हारी शादी जिन हालात में हुई, मैं जानता हूं बेटा कि तुम दोनों को एक दूसरे को समझने में वक्त लगेगा। फवाद अभी ज़हनी तौर पे शादी के लिए तैयार नहीं था,